क्यों? में कह रहे हैं ना कि जितने गरीब थे जिसके झोंकी झोपड़ी तोड़ दिए उनको मुआवजा नहीं मिला, वो बेघर हो गए। हम तो सीधी देखिए, अब हम प्रेजेंट सरकार से कहने जा रहे हैं, बीजेपी की सरकार से कहने जा रहे हैं कि राहुल गांधी अलग मकान में रहते, उनकी माँ अलग मकान में रहती, बेटी शादी होने के बाद अपनी ससुराल जाने के बजाय वो भी यहाँ के मकान में रह रही। इनके तीनों का मकान खाली कराओ और खाली कराने के बाद इसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दो। उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो है गरीबों को दे दो रहने के लिए। गरीबों को भी पता रहेगा, अरे वाह हम लुटियन जोन में रह रहे हैं। ठीक है जी, गरीबों को रहने को दे दो जिनके घर ये राहुल गांधी एंड कंपनी ने उजड़वाए थे। कैसे खाएगा, कैसे गुजरेगा, इसीलिए अब तक राहुल गांधी का कोई खानदानी जो है जमीन के अंदर से भी निकल के नहीं पैदा हुआ था कि पूछता कि जो है क्या खाएगा क्या बनाएगा। उठ निकल बाहर और निकल करके जो है रात को राउंड मार तो तुझे पता चलेगा सड़कों पे जो भूखे और वैसे बेघर सोए हुए हैं उन बेघर वालों को घर दे, अब भूखों को जो है खाना खिला। आधी रात को उठ करके पहले राउंड मार, तब तुझे पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, समझे। और आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है उसको, है खुद क्या करता है, बना रहता है। अरे पहले तू ऐसा इंसान जो है वो बनेगा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसे को प्रधानमंत्री। हार की वजह क्या रही बीजेपी की वहाँ अयोध्या से? की हार की वजह 8,500 खटाखट। इधर इलेक्शन हुआ और दूसरे दिन बुर्का पहन के सब लाइन लगा के खड़ी हो गई। भूखी प्यासी वो लोग सुबेरे से लाइन में लगी रही, जो उन लोगों के पास में जो 1,500 2,010 था और जो है आपको बताए जिनके पास नहीं था वो अड़ोस पड़ोस से उधार मांग करके गई अकाउंट खुलाने कि मेरे इसमें 8,500 रुपए खटाखट जैसे ही आएगा हम वैसे ही तुमको तुम्हारा दे देंगे। तो यहाँ तो वो जो थे वो भी पैसे चले गए और खटाखट तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ फटाफट। तो बाद में राहुल गांधी ने कहा कि मैंने तो कहा था जब हम जीतेंगे तब देंगे। अब उनका क्या हो गया, वो तो बेचारी फटाफट ये हो गया। कौन से अखिलेश यादव आएंगे वो भी पता है और उत्तर प्रदेश में भी लोगों को पता है कि अखिलेश यादव क्या है, समझे। एक बार मुलायम सिंह यादव पे शायद लोग भरोसा कर लेते, लेकिन अखिलेश यादव पे जिंदगी में कोई भरोसा नहीं करेगा। इनके राज्य में ही सबसे ज्यादा गुंडागर्दी होती रही। इनके राज्य में आप जो है लड़कियां 7 बजे के बाद बाहर निकल ही नहीं सकती थी। अंधेरा होने से पहले माँ लोगों का फोन लड़कियों को चले जाते थे, कहाँ हो घर जल्दी आओ। ठीक है, इनके शासन प्रशासन में गाड़ियां लोग चला रहे हैं इनके लोग सापा के, और अगर देखा कोई लड़की जा रही है पकड़ के खींचा गाड़ी में बिठाया लेके चले गए। मतलब ऐसा व्यवस्था था पहले? जी। मैं खुद स्टेशन पे उतरती थी तो मैं रात को अपने घर नहीं जाती, मेरा घर 7 किलोमीटर दूर था स्टेशन से, लेकिन मैं रात को अपने घर नहीं जा सकती थी। आज हमारे योगी जी का जो है शासन चल रहा है, तो आपको बताऊं अगर आधी रात को भी ट्रेन पहुंचे या मैं ही आधी रात को वहां पहुंचूं तो मैं पहुंचते ही सीधा अपने घर के लिए ऑटो लेती हूँ और सीधा निकलती हूँ। बाबा शिकंजे में आएंगे क्या? बाबा पे बिल्कुल आएंगे, बाबा शिकंजे में भी आएंगे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी और जो है अब की शायद बाबा पैरोल पे भी ना छोड़े जाए। राहुल गांधी पार्लियामेंट भवन में कह रहे थे कि मोदी जी जो है सो गरीबों को घर उजाड़ दिए गए, घर तोड़ दिए गए, बेघर कर दिए। राहुल गांधी इतने वेल विशर हैं तो राहुल गांधी बनवा क्यों नहीं दे रहे हैं? राहुल गांधी को तो बनवा देना चाहिए था। राहुल गांधी अपने जब बाप के समय का भूल गए कि जब जो है बनाए जा यहाँ पे जो है आपका जहाँ पे इस समय बीजेपी ऑफिस बना हुआ है उसके जस्ट अपोजिट साइड में जो पार्क था है वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी बना करके लोग रह रहे थे। उनकी झुग्गी झोपड़ियों के आगे तो पहले जो है जब वो विदेश का एक वो आया हुआ था तो आपने उस डेलीगेशन के लिए वहाँ पे पहले तो आपने एक कर्टेन लगवा दिया, वो क्या बोलते तंबू का नाट से ढकवा दिया। उसके बाद में दोबारा में जो है आपने उजड़वा के आपने पार्क बनवा दिया। क्यों? में कह रहे हैं ना कि जितने गरीब थे जिसके झोंकी झोपड़ी तोड़ दिए उनको मुआवजा नहीं मिला, वो बेघर हो गए। हम तो सीधी देखिए, अब हम प्रेजेंट सरकार से कहने जा रहे हैं, बीजेपी की सरकार से कहने जा रहे हैं कि राहुल गांधी अलग मकान में रहते, उनकी माँ अलग मकान में रहती, बेटी शादी होने के बाद अपनी ससुराल जाने के बजाय वो भी यहाँ के मकान में रह रही। इनके तीनों का मकान खाली कराओ और खाली कराने के बाद इसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दो। उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो है गरीबों को दे दो रहने के लिए। गरीबों को भी पता रहेगा, अरे वाह हम लुटियन जोन में रह रहे हैं। ठीक है जी, गरीबों को रहने को दे दो जिनके घर ये राहुल गांधी एंड कंपनी ने उजड़वाए थे, समझे। तो जो है कम से कम वो भी ऐश के संग में लुटियन जोन का नाम लेकर के रहेंगे। है तुम लोगों को 1-1 एकड़ 2-2 एकड़ की 2.5 एकड़ 3-3 एकड़ की उसमें जो है एक बंगला बना के रहने के लिए जो बंगला बना हुआ है उसमें रहने के लिए दिया जा रहा है, तो तुम ज्यादा उछल रहे हो। इनका सबकी उछाल कर दिए, वो गरीब का कैसे खाएगा कैसे गुजरेगा, इसीलिए अब तक राहुल गांधी का कोई खानदानी जो है जमीन के अंदर से भी निकल के नहीं पैदा हुआ था कि पूछता कि जो है क्या खाएगा क्या बनाएगा। उठ
निकल बाहर और निकल करके जो है रात को राउंड मार, तो तुझे पता चलेगा सड़कों पे कितने जो भूखे और वैसे बेघर सोए हुए हैं, उन बेघर वालों को घर दे, अब भूखों को जो है खाना खिला। आधी रात को उठ करके आ, पहले राउंड मार, तब तुझे पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, समझे। और आगे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है उसको, है खुद क्या करता है, पड़ा रहता है। अरे पहले तू ऐसा इंसान जो है वो बनेगा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसे को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं, पहले वो आ करके पढ़े लिखे हैं, डिग्री है मोदी जी के तरह, ऐसा नहीं कि बिना डिग्री का। अरे क्या डिग्री है, कौन से यूनिवर्सिटी से वो पढ़ करके आए, मुझे पता है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए और कितना पढ़ के आए, कितने पढ़े लिखे हैं, वो उसको समझाएंगे जिसको नहीं पता होगा। मैंने इसको जो है ना बचपन से देखा, जब इसकी अम्मा की शादी हुई थी, जब तो ये पैदा भी नहीं हुआ था, मैं तो जब से देखती हूँ, जब से मैंने देखा हुआ है। देखा जा रहा है जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था कि वहाँ से जनता जो भी है, दुकानदार है, मजदूर है, उसे न तो काम करवाया जा रहा था न सामान लिया जा रहा है। बहिष्कार कर रहे थे कि बीजेपी को हराया तो इसे सामान मत लो, ऐसा भी है क्या? किसने कहा? किसने कहा? सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। जिसने सोशल मीडिया पे तो बहुत फेक न्यूज़ वायरल होती रहती है, फेक न्यूज़ वायरल होती है। आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, आप जो है उस पे जाएंगे क्या, व्हाट्सअप पे, ठीक है, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग जो होते हैं ना, वो आप देखो कैसे कैसे भाषा बोलते हैं, जिनको कि इनकी ABCD नहीं मालूम होती है, ठीक है। तो ऐसे भी लोग यहाँ पे हैं। तो हारी क्यों? हाँ वजह, इनको वास्तविकता का कोई ज्ञान नहीं है, ये अज्ञानी लोग हैं। और अज्ञानियों का यही है, कहते हैं चमड़े की जबान है, ये फिसल गई तो क्या हुआ, तो हार की वजह क्या रही बीजेपी की वहाँ अयोध्या से? बीजेपी की हार की वजह 8,500 खट्टा-खट। इधर इलेक्शन हुआ और दूसरे दिन बुर्का पहन के सब लाइन लगा के खड़ी हो गई, भूखी प्यासी वो लोग सुबेरे से लाइन में लगी रही। जो उन लोगों के पास में जो 1,500 2,010 था, और जो है आपको बताएं जिनके पास नहीं था वो अड़ोस पड़ोस से उधार मांग करके गई अकाउंट खुलाने कि मेरे इसमें 8,500 रुपये खटाखट जैसे ही आएगा हम वैसे ही तुमको तुम्हारा दे देंगे। तो यहाँ तो वो जो थे वो भी पैसे चले गए, और खटाखट तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ फटाफट। तो बाद में राहुल गांधी ने कहा कि मैंने तो कहा था जब हम जीतेंगे तब देंगे, समझे, ये बात हो गई। अब उनका क्या हो गया, वो तो बेचारी फटाफट ये हो गया। तो कह रहे हैं कि पहले से हम अच्छे बहुमत में आए, विपक्ष खुश है। जनता ठगी रह गई, ठीक है। ये जनता को धोखा दे करके उसने वोट लिया। अगर जनता को धोखा नहीं देता तो आपको बता दूं, ये जो 2-4 वोट पाए हैं ना, ये वोट भी ना इनको मिलते, और जो है ये भी वोट जो है बीजेपी के खाते में जाते हैं। क्या तो अगली बार हमारी मतलब सरकार बनती है तो अग्निवीर को फिर से हम खत्म कर देंगे? कौन कह रहा? राहुल गांधी बोले पार्लियामेंट। राहुल गांधी खत्म कर देंगे? तो राहुल गांधी खत्म करेंगे ना, बीजेपी तो नहीं खत्म कर रही है। दूसरी बात आपको ये बता देते हैं कि जो है अभी वो दिन दूर नहीं, कहते ना दिल्ली दूर नहीं है, तो अब इलेक्शन दूसरा आने वाला है। अभी कई राज्यों में हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जुम्मे 2 दिन हुए, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। अखिलेश यादव 37 सीट पाकर बहुत खुश है, कहते हैं कि विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा उभर कर अखिलेश यादव आए। क्या अच्छा, कौन से अखिलेश यादव आएंगे वो भी पता है, और उत्तर प्रदेश में भी लोगों को पता है कि अखिलेश यादव क्या है, समझे। एक बार मुलायम सिंह यादव पे शायद लोग भरोसा कर लेते, लेकिन अखिलेश यादव पे ज़िंदगी में कोई भरोसा नहीं करेगा। इनके राज्य में ही सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी होती रही। इनके राज्य में आप जो है लड़कियां 7 बजे के बाद बाहर निकल ही नहीं सकती थी। अंधेरा होने से पहले माँ लोगों के फ़ोन लड़कियों को चले जाते थे, कहाँ हो, घर जल्दी आओ, ठीक है। इनके शासन प्रशासन में गाड़ियाँ लोग चला रहे हैं, इनके लोग सापा के, और अगर देखा कोई लड़की जा रही है पकड़ के खींचा, गाड़ी में बिठाया, लेके चले गए। मतलब ऐसा व्यवस्था था पहले? जी, मैं खुद स्टेशन पे उतरती थी तो मैं रात को अपने घर नहीं जाती, मेरा घर 7 किलोमीटर दूर था स्टेशन से, लेकिन मैं रात को अपने घर नहीं जा सकती थी। आज हमारे योगी जी का जो है शासन चल रहा है, तो आपको बताऊं, अगर आधी रात को भी ट्रेन पहुंचे या मैं ही आधी रात को वहां पहुंचूं, तो मैं पहुंचते ही सीधा अपने घर के लिए ऑटो लेती हूँ और सीधा निकल जाती हूँ। तो अब आखिरी सवाल है कि बाबाओं का जो जिस तरह से चल रहा है, धंधे पानी चल रहे हैं, तो क्या बाबा के मतलब बाबा के पीछे है कौन है ये इस तरह का? देखिए, कुछ अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसे कुछ जो है हम कहेंगे ये गुंडा एलिमेंट्स है, दीज आर द गुंडा एलिमेंट,
ये राजनीति वाले नहीं है, गुंडा एलिमेंट है। और ये गुंडा एलिमेंट का हाथ जिसके ऊपर होगा ना, तो गुंडा गर्दी का जो है वो चरम सीमा पे तो जाने जाना क्या लाजमी। बाबा को बाबा शिकंजे में आएंगे? क्या बाबा पे आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बाबा शिकंजे में भी आएंगे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। और जो है अब की शायद बाबा पैरोल पे भी ना छोड़े जाएं। कहा जाता है कि बाबा यूपी में बाबा योगी बाबा हैं, कहते हैं कि गुंडों को खैर नहीं, यूपी में रहना है तो शांत रहो या यूपी बिल्कुल बिल्कुल सही कहते हैं। यूपी में रहना है अगर, तो जो है या तो शांत रहो, और अगर शांत नहीं रह पाते हो तो यूपी छोड़ो, और जो है नहीं तो तुम देश छोड़ दो। हम कह रहे हैं नहीं तो तुम देश छोड़ दो। ये बाबा ने नहीं कहा देश छोड़ दो, लेकिन मैं कह रही हूँ। तो ये थी जनता की राय। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद।